आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 279 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही यह तय हो गया कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन के साथ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है। And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses. And all our family. They're my heart. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great first lady. I'm so proud of her. हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हैं। सबसे पहले हम शेष जी के पास चलते हैं। शेष जी, जो बाइडेन का चुना जाना और कमला हैरिस का चुना जाना भारत के लिहाज से कितना अहम है? भारत के इतिहास से जो ब्रेक थ्रू रिलेशनशिप है, जो आउटकास्ट मानते रहे हैं सारे अमेरिकन, आइजनहावर से लेके अब तक, इंक्लूडिंग कैनेडी, इंक्लूडिंग बिल क्लिंटन, तो इन्होंने भारत को न्यूक्लियर बिरादरी में शामिल करने की जो पहल की थी, उसके बाद से ही सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे ये। और वो चीज़ भारत के अमेरिका के इतिहास में संगमील है। पाकिस्तान में कितना नाराज़गी हुई है, चाइना में कितना नाराज़गी हुई, तो कुछ लोगों का ये आर्गूमेंट कि नहीं साहब वो चीन के प्रति सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल बेकार है। वो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे और भारत की कॉस्ट पर वो पाकिस्तान या चीन या किसी से इस इलाके में दोस्ती नहीं करने जा रहे हैं। ये डिप्लोमेसी का बेसिक पॉलिटिक्स का तकाजा है। इसलिए वो फ्रेंड ऑफ इंडिया हैं। और एज ए वाइस प्रेसिडेंट, आज आप कुछ फोटो भी देखे होंगे अखबारों में, नरेंद्र मोदी के कलेक्शन में फोटोज हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। इसलिए जो ओबामा ने जो कुछ किया, ओबामा शुरू में हेजिटेंट थे, मैंने आपको बताया, तो ये जो बाइडेन का हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, हीलिंग अमेरिका की जो बात वो कर रहे हैं कि जिस तरह से मिसमैनेज किया है इन्होंने, श्री ट्रंप ने वहाँ के, बताओ 2.5 लाख के आसपास अमेरिकन मर चुके हैं इस कोविड से, तो उसको मैनेज करना उनकी टॉप प्रायोरिटी। क्लाइमेट से वो बाहर चले गए हैं। क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन है, जो डायलॉग, उससे वो बाहर चले गए हैं। उन्होंने पूरे यूरोप को दुश्मन बना रखा था। वो सारा हीलिंग प्रोसेस उनको करना है। और उसमें हमारे साथ, हमारे कैंपेन के दौरान या उसके पहले, हमारी सरकार की या हमारी किसी पार्टी की नीतियों से कुछ डिसएग्रीमेंट होगा तो वो हाईलाइट का मुद्दा नहीं हो सकता बेटा। इसलिए आज तो अहम बातें शेष जी आप कह रहे हैं और ये भारत के लिहाज से काफी अहम है, संकेत अच्छे हैं। अवतंस कुमार शिकागो से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवतंस, जो नतीजे सामने आए हैं ये तो पलटने वाले नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी हार मानने को तैयार नहीं है। शिकागो में इस वक्त क्या स्थिति है? शिकागो में अभी मैं शहर में तो नहीं गया हूं, लेकिन खबरों के अनुसार हर जगह उल्लास और हर्ष का माहौल तो जरूर है। लोग सड़कों पे हॉर्न बजाते हुए दिखे हैं और जनरली सब लोग काफी खुश हैं।
ये भी मैं कह दूं कि जो इलिनॉय स्टेट है और खासतौर से शिकागो डेमोक्रेट्स का गढ़ है, तो ऐसी खुशी की बात सुनना और देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो रिपब्लिकन्स हैं उनका गढ़ तो ग्रामीण इलाकों में है और दूसरे मिडवेस्ट के स्टेट्स में है, तो यहाँ तो जनरली काफी खुशी का माहौल है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल CNN प्रोजेक्शन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर जीत तय होने के बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस का जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिका के चुनावी इतिहास में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। बतौर महिला, अश्वेत और साउथ एशियन होते हुए कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही हैं। ये अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। जो बाइडेन ने अगस्त में कमला का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की पहली महिला थी जिन्हें अटॉर्नी जनरल चुना गया था। कमला हैरिस का रिश्ता तमिलनाडु के तुलासेंतीरापुरम से है, जहां पर उनके नाना का घर है। और जीत के लिए आभार जताने के समय कमला हैरिस भारत से अपने नाते का जिक्र करना नहीं भूली। The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. And the world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. CNN प्रोजेक्शन में भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने को जो बाइडेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। I'll have the honor of serving with the fantastic vice president who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर की तस्वीरें आप देखिए जहां पर पूजा हो रही है। दरअसल कमला हैरिस का नाता तमिलनाडु से है और उनके गांव में इस वक्त लोग जश्न मना रहे हैं, मंदिर में पूजा भी हो रही है। कमला हैरिस की चर्चा ज़्यादा इसलिए हो रही है, एक तो वो पहली महिला होंगी जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होंगी, दूसरा वो भारतीय मूल से हैं। और कमला हैरिस ने जब कैंपेन किया था तो भारत से उनका क्या रिश्ता रहा है, जो बातें अभी हमने आपको सुनवाई, वो उन बातों का जिक्र करना नहीं भूली। ऐसे में हर तरफ जश्न का माहौल है, उनके गांव में भी जश्न है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी बधाई दी है और जो रणनीति जो बाइडेन की थी वो कामयाब भी रही है। नीरज के पास चलते हैं जो दिल्ली में है। नीरज, कमला हैरिस का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। जीत इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जो कमला हैरिस का रिश्ता है, दो समुदायों को साधने की कोशिश की, पिता अश्वेत, माँ का रिश्ता भारतीय मूल से। ऐसे में उनकी जीत इसलिए ज्यादा चर्चा का विषय है और अहम है। देखिए, बिल्कुल उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही जो बाइडेन की अगर बात करें, लेकिन परंपरागत तौर पर डेमोक्रेट्स जो उम्मीदवार होते हैं वो उनके पक्ष में भारतीय मूल के लोग वोट करते हैं। लेकिन तमाम अपने चुनाव अभियान में भी कमला हैरिस ने इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने अपनी बात रखी थी, अपने मूल की बात रखी थी, यानी भारतीय संदर्भ का जिक्र किया था। और उनके पिता जमैका से आते हैं, तो जमैका के लोग और बाकी उस प्रदेश के लोग, उस देश के आसपास के लोग भी बहुत अमेरिका में रहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का अपने चुनाव अभियान में जिक्र किया था, जिसका असर भी चुनाव प्रचार और वोटिंग में देखा गया। क्योंकि 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ, तो उनका रुझान डेमोक्रेट्स की तरफ था। हालांकि कोशिश बहुत ट्रंप ने की थी कि भारतीय मूल के लोग उनकी तरफ भी जाए और गए भी, लेकिन डेमोक्रेट्स की तरफ ही झुकाव ज़्यादा था। दूसरी अहम बात की देखिए, अगर भारतीय मूल के होने की वजह से अगर किसी तरह के राजनयिक संबंधों में कोई असर पड़ेगा, इस बात की उम्मीद कम है। क्योंकि मानवाधिकारों की बात करें, वो लगातार बोलती रही हैं, मानवाधिकारों के पक्ष की बात करती रही हैं। तो और तमाम जो संगठन है यूएस के, वो मानवाधिकारों पर अपनी बात रखते रहें, चाहे भारत की बात हो या दूसरे देशों की बात हो।
लेकिन कमला हैरिस अपने व्यक्तिगत संबंधों को राजनयिक संबंधों में आड़े आने नहीं देंगे। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि अपनी भारतीय मूल को भी वो नहीं भूलेंगे, और जब भी भारत अमेरिका के रिश्ते की बात होगी तो उनका ये जुड़ाव कहीं ना कहीं भारत अमेरिकी कूटनीति को भी फायदा देगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस के लिए पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। ये ट्वीट किया है पीएम मोदी ने। और हमारे सहयोगी अवतंस कुमार अमेरिका के टेक्सास में हैं। अवतंस, जो पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, माफ कीजिएगा, शिकागो में इस वक्त आप मौजूद हैं, तो यही वजह है कि जो शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी है कि क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं अवतंस, क्योंकि आप अमेरिका में हैं, लंबे समय से आपने देखा है उनको और चुनावों को कवर भी किया है। क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं इन दोनों के चुने जाने के बाद भारत के लिहाज से? मुझे नहीं लगता कि कोई खास बदलाव दिखने वाला है। जब राष्ट्रपति ओबामा जी थे, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही अच्छे संबंध थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे। और जैसा कि आपने अभी बताया कि जैसे ही जीत की खबर आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों को बधाई दी। लेकिन एक बात पे मैं वापस जाना चाहता हूँ, कमला हैरिस जी के बात पे। हमें सब लोगों को बहुत खुशी है कि उनका मूल स्थान भारत में है, तमिलनाडु में है, लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कमला हैरिस ने कभी भी अपने भारतीय मूल के होने पर कभी भी कोई उसको कभी हाईलाइट नहीं किया। आप उनके कुछ दिन पहले तक के उनके बायोडाटा को देखेंगे, जो सेनेट का उनका बायो है, उसके ऊपर भी जाके देखेंगे, तो शी ऑलवेज आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज अ ब्लैक वुमन, नेवर इंडियन रूट की उन्होंने कभी बात नहीं की। ये जब उन्होंने अपना राष्ट्रपति चुनाव का जब अभियान शुरू किया था, तब धीरे धीरे उन्होंने अपने भारतीय मूल होने की बात शुरू की। तो हमें खुशी है कि हाँ, वो साउथ एशियन की है। अभी भी आपने जो क्लिप जो सुनाया, जो बाइडेन साहब बोल रहे थे, उसमें भी भारत का कहीं जिक्र नहीं है। साउथ एशिया का है लेकिन भारत का जिक्र नहीं है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और जैसा आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि जो उनका जो रहा है, रुख रहा है सीएए के प्रति, धारा 370 के प्रति, वो सब लोग जानते हैं और उन्होंने कभी इसका सपोर्ट नहीं किया है। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। कमला हैरिस की जीत की खबर मिलने के बाद तमिलनाडु में उनके नाना के गांव तुलासेंतीरापुरम के लोग जमकर जश्न मना रहे हैं, जहां उनके नाना का घर है। लोगों ने घरों के बाहर रंगोली बनाकर कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, गाँव के लोगों ने पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। शेष जी के पास चलते हैं। शेष जी, जश्न तो है, लेकिन जो बातें अवतंस बता रहे थे शिकागो से, क्या उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, काहे को दो पढ़े लिखे आदमी अगर इत्तेफाक रह जाए तो इंटेलेक्चुअल काहे के, बिल्कुल नहीं रखता। लेकिन जो बात जो सबसे बड़ी बात जो बार बार कही जा रही है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन भी, ये भारत के हित में सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा वायलेशन पाकिस्तान में होता है, ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा वायलेशन चाइना में होता है। तो ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पे इन दोनों को जो हम भारत की राजनीति कूटनीति में घेरने की कोशिश की जाती है, हमारा डिप्लोमेटिक एफर्ट है कि दुनिया देखे कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कितना वायलेशन होता है, औरतों के साथ क्या व्यवहार पाकिस्तान में होता है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। बंदियात को उन्होंने देश से एकदम सेकंड रेट सिटीजन कर दिया। चाइना में जिस तरह से लोगों को, तिब्बत का मामला है और तमाम चीज़ें जो हैं, जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर वो उनसे मिलने गए हैं। आप देखिए, आडवाणी का पूरा परिवार, और ये केक काट रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं, आप देखिए कि खुद केक खिलाया पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को। आज 93 साल के हो गए हैं लालकृष्ण आडवाणी और वो काफ़ी लंबे समय से बीमार भी हैं, इसीलिए वो राजनीति से दूर हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है, आप देखिए।
पहले गुलदस्ता उन्होंने दिया और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी मौजूद हैं। कोरोना का समय है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पर हो रहा है। सभी ने मास्क लगाया हुआ है। चर्चा करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं आडवाणी से। आज उनके जन्मदिन पर उन्होंने उनको न सिर्फ बधाई दी बल्कि उनके घर जाकर उनके साथ नाश्ता भी किया। जो तस्वीरें हमने देखी, और ये देखिए उनके पैर छुए, क्योंकि अपना आदर्श मानते हैं और आज 93 जन्मदिन मना रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। और इससे पहले केक काटने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कुछ चर्चा करते हुए लालकृष्ण आडवाणी से वो नजर आ रहे हैं। खुद लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं पीएम मोदी। दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और पीएम मोदी के साथ अमित शाह भी मौजूद हैं। सभी ने मास्क लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कोरोना के समय में। और इससे पहले केक काटा। खुद पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को केक खिलाया। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। पीएम ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने केक भी खिलाया। शेष जी, हम चर्चा तो अमेरिकी चुनाव की कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें आई हैं बेहद खास हो जाती है। खुद पीएम मोदी आडवाणी जी के घर पहुंचे हैं, उनको केक भी खिलाया है और अब चर्चा हो रही है। नहीं तो अच्छा है, पिता तुल्य उनको मानते हैं, राजनीति में उनको अपना गुरु मानते हैं, तो वो तो बधाई तो देनी चाहिए। अगर न देते तो हमको ताजुब होता। बधाई दे दी, अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छे काम किया उन्होंने। जी बिल्कुल। शेष जी, क्या आपको याद है कि ऐसे जन्मदिन पर पीएम मोदी आडवाणी जी के घर गए हों और इस तरीके से उनके साथ केक काटा हो और फिर नाश्ता वहाँ पे नाश्ता भी साथ में किया हो? ऐसी पब्लिसिटी नहीं हुई है, लेकिन गए कई बार हैं। जब नरेंद्र मोदी उनके इंचार्ज होते थे इलेक्शन के, जब वहाँ गांधीनगर से वो लड़ते थे, नरेंद्र मोदी तो लड़ाते थे। जब उन्होंने यात्रा की थी सोमनाथ से अयोध्या, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी उनके एक बड़े हिस्से के कोऑर्डिनेटर थे। नरेंद्र मोदी से उनके बहुत अच्छे संबंध हमेशा रहे हैं और वो हमेशा से उनको ये विश करते रहे हैं। ये है कि अब नेशनल टेलीविज़न पर आया हो ऐसा मुझे नहीं याद है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे भी नहीं याद है और ये तस्वीरें इसीलिए खास हो जाती हैं। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब पीएम मोदी खुद आडवाणी जी के घर पहुंचे और आज उनका जन्मदिन है। इस मौके पर केक भी काटा, उनको केक भी खिलाया और अब चर्चा करते हुए आप देखिए सभी के चेहरे पर मास्क भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। तो पब्लिक डोमेन में शेष जी ये तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन ये देखिए गुलदस्ता भी उन्होंने उनको दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है कोरोना के समय में। मास्क भी लगाया हुआ है और चर्चा हो रही है। हाँ, तो अच्छी बात है। भारतीय परंपरा है, अपने बड़े बुजुर्गों का पाँव छूना जो है बहुत अच्छी बात है और वो नरेंद्र मोदी उसको निभाते हैं। और मैंने तो पहली बार नरेंद्र मोदी को वही अयोध्या वाली यात्रा में इनके साथ देखा था। और उसके बाद से लगातार जब नरेंद्र मोदी दिल्ली शिफ्ट कर गए, वहाँ से संजय जोशी ने उनका प्राण पी लिया, वहाँ रहने ही नहीं दिया। यहाँ आए तो हमेशा उनसे अच्छे संबंध रहे। उनसे जो थोड़े से डिफरेंसेस हुए वो ये था कि नरेंद्र मोदी 2014 में भी उम्मीदवार बनना चाहते, वो LK आडवाणी, और राजनाथ सिंह ने इनको घोषित कर दिया, तो वो थोड़ी नाराज़गी हुई थी। लेकिन उसके बाद से तो उनके अपने रिश्ते बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं। दोनों RSS के बैकग्राउंड के हैं और गुजरात में उन्होंने काम भी किया है। गांधीनगर से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक यंग लीडर के रूप में भी, मतलब बाद में तो मुख्यमंत्री बने ही, लेकिन उसके पहले भी गुजरात के जो बिल्डअप हुआ है, जो गुजरात में जो बीजेपी का जो संगठन बना है, उसमें मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। सोमनाथ से अयोध्या वाली यात्रा को जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद फिर कांग्रेस। बिल्कुल शेष जी, और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में पहली बार आई हैं और दूसरा मोदी के विरोधियों को जवाब भी है इन तस्वीरों के जरिए। अब वापस हम अमेरिकी चुनाव पर लौटते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का चेहरा चुनाव की दिशा पलटने वाला माना गया। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी उम्मीदवारी का चुनाव बाइडेन की ऐसी रणनीति थी जिससे उन्हें एक साथ दो समुदायों का समर्थन मिला। My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. Thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. And for making this victory possible. You have protected the integrity of our democracy. You chose hope and unity, decency, science,
and yes, truth. उपराष्ट्रपति पद के लिए पहली भारतीय मूल की महिला and raised in the United States, except for the years that I was in high school in Montreal, Canada. And look, this is the same thing they did to Barack. Yes. This is not new to us. And so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Howard taught me, and it has taught you. कभी बिडेन की प्रतिद्वंदी और आलोचक रही हैरिस आज सहयोगी के तौर पर उनके साथ खड़ी हैं। हैरिस कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, जिससे 2019 में उन्होंने ये कहते हुए हाथ पीछे खींच लिया था कि इस चुनाव के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं है। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। I have no doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मीडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर शुरू किया। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर चुनी गई। जिस पद की उम्मीदवारी तक कमला हैरिस पहुंची हैं, उस पद के लिए जो बाइडेन के पास 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के नाम थे, लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी रणनीति के तहत कमला हैरिस का नाम चुना। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले चुनाव के शुरुआती दौर में ही समझ चुके थे कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 4 साल सीनेट में रही हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में मजबूत पकड़ तक साबित कर चुकी हैं। जब 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया। बाइडेन को अपनी पार्टी के लिए एक अश्वेत महिला उम्मीदवार की तलाश थी। कमला हैरिस को चुनकर 2 समुदाय साधने की कोशिश की गई। दरअसल अश्वेत समुदाय से कमला के पिता का नाता है और भारतीय समुदाय से कमला की मां का नाता है। इसलिए कमला को चुनकर बाइडेन ने दोनों समुदायों के वोट बटोरने की कोशिश की। कमला हैरिस ने महिला नेताओं की बड़ी फहरिस्त को पछाड़कर इस मुकाम तक अपनी जगह बनाई है। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। Let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने एक ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन, शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सहयोगी अवतंस हमारे साथ मौजूद हैं शिकागो से, उनके पास चलते हैं। अवतंस, जो पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, अमेरिका और भारत के संबंधों पर कितना असर पड़ेगा जो बाइडेन और कमला हैरिस के चुने जाने के बाद? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो पहले से चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा और परहैप्स उससे भी बढ़िया होगा। क्योंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे यहाँ अमेरिका, उन्होंने यहाँ के कांग्रेस में भाषण दिया था कि वी हैव ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। सो उसका कहने का अर्थ यह है कि जो कि इतिहास में जो भी हमारे आसपास में, हमारे साथ में कुछ रहा, उन सबको खत्म कर दिया गया है और हम ऐसे पथ पर चल रहे हैं जहां से पीछे लौटने की संभावना नहीं है। और पिछले 4-5 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें तो हम अच्छे ढंग से कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा इतना
जो रिलेशनशिप है हिंदुस्तान और अमेरिका का इतना बढ़ा है कि उसके साथ पीछे जाने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, ये बात भी देखिए कि अब भारत पिछले 10 साल पहले, 30 साल पहले वाला भारत नहीं रहा है, जो कि वहाँ कटोरी लेके जाता है पैसा मांगने। वो अब अपने बल पे खड़ा होके रह सकता है, अपने बलबूते पे रह सकता है। और भारत को अगर अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। खासतौर से जब अब चीन के साथ जैसे संबंध फिलहाल रहे हैं अमेरिका के, उसको बैलेंस करने के लिए भारत की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास परिवर्तन होगा। और ये भी देखने की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी 2024 तक रहेंगे, जब तक कि अगर बाइडेन साहब का अपना कार्यकाल रहेगा। और बाइडेन साहब के साथ प्रधानमंत्री पहले भी काम कर चुके हैं, जब ओबामा के वो उपराष्ट्रपति से। उनका तो व्यक्तिगत संबंध उन लोगों का बिल्कुल काफी इसी अच्छा का जिक्र उन्होंने ट्वीट में किया भी है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे हम सभी के पास। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी जलाई। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए जो मस्ती में झूमते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए भी दिखाई दिए। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। It means 4 years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। कई लोग तो जो बाइडेन के कटआउट के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए, जबकि कई लोग बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते हुए नजर आए। इस बीच वहां लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई दी। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और कानूनी लड़ाई की बात उन्होंने कही है, उस पर कोर्ट का फैसला भी आएगा। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जॉर्जिया के प्रशासन ने तो तय किया था कि पुनर्मतगणना कराने का, और उसके बाद वही चाहते थे ट्रंप भी। हालांकि कोर्ट से, जो स्थानीय कोर्ट है, वहां से उनकी जो अपील थी उसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने तय किया, क्योंकि वोटों की जो संख्या थी, अंतर था जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में, वो बहुत कम था। बाकी राज्यों में उन्होंने ये कोशिश की है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या पुनर्मतगणना की किसी तरह की इजाज़त मिलती है कि नहीं, कोर्ट से कोई राहत मिलती है कि नहीं। देखिए, ट्रंप ये बाजी हार चुके हैं, क्योंकि कई राज्यों में जहां पिछली बार वो जीते थे, पेंसिल्वेनिया में जीते थे, इसके अलावा एरिजोना में पिछली बार जीते थे, मिशिगन में जीते थे। ये ऐसे राज्य हैं जहां कई राज्यों में ट्रंप जीते थे और इसीलिए जो बाइडेन जीत रहे हैं इस बार चुनाव में, या जो प्रोजेक्शन है उसमें उन्हें निर्वाचित बताया गया। वो इसलिए कि ट्रंप के जीते राज्यों को, जो जिसे बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं, वहां जो बाइडेन ने जीत दर्ज की है और ट्रंप की हार हुई है। अब ये लड़ाई उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जा सकते हैं, महीने भर की औपचारिक तौर पे देरी लगेगी। लेकिन 20 जनवरी की जो तारीख, जो अमेरिकी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, जब कोई भी नया राष्ट्रपति शपथ लेता है, उससे पहले तक तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। और जो बाइडेन अब ये नतीजा कोई उल्टा होगा, इस बात की संभावना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अहम बात, आप सभी का हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने ये चुनाव जीत लिया है लंबे अंतर से। मीडिया प्रोजेक्शन के आधार पर जो बाइडेन झूठे तरीके से खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता दिखा रहे हैं, ये ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनके साथ खड़े हुए नजर आए। वर्जीनिया के गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस लौट रहे ट्रंप का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप के आने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों समर्थक सड़कों के किनारे खड़े हो गए। जिस रास्ते से ट्रंप का काफिला गुजरना था, उसके दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। ट्रंप की तरह उनके समर्थकों ने भी नतीजों को गलत बताया और वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों पर सवाल उठा चुके हैं। इतनी रक्त रंजिश कि